और दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम शिव है और मैंने सोचा आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से बात की जाए। जब भी मैं न्यूज़ चैनल देखता हूँ या फिर यूट्यूब पे पर्टिकुलरली कोई न्यूज़ वगैरह देखता हूँ, तो एक टॉपिक पे हमेशा बात होती रहती है। वो है इलेक्शंस, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा चर्चा होती रहती है, बात होती रहती है, कंटिन्यूसली बातें होती रहती है। एंड जैसे ही एक इलेक्शन ख़त्म होता है, तो दूसरे इलेक्शन के बारे में बातें स्टार्ट हो जाती है कि कैसे दूसरा इलेक्शन रेवोल्यूशनरी रहेगा, हम लोगों की लाइफ चेंज कर देगा, कौन जीतना चाहिए, कौन हारना चाहिए। बट रियलिटी तो ये है कि कुछ खास बदलाव नहीं आने वाला इलेक्शन से। इलेक्शन से कोई बदलाव नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी बेकार है, बर्बाद है, और वो वैसी की वैसी ही रहेगी। कोई सिग्निफिकेंट चेंज हमारे देश में नहीं आने वाला। यही रियलिटी है। बट लोग इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते एंड वो बातें करते रहते हैं इलेक्शन की, पॉलिटिक्स की, इन सब चीज़ों की। और मेन रीज़न कि कोई बदलाव नहीं आने वाला, वो इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चर सिस्टम ही ख़राब है। मैं उसी चीज़ को आज आप डिटेल में आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो ये जो एक वर्ड है ना, डेमोक्रेसी, बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। इससे ज़्यादा ओवररेटेड शब्द कभी नहीं बना। डेमोक्रेसी बेकार है एक तरीके से, और स्पेशली हमारे देश के लिए जिस टाइप की डेमोक्रेसी हमारे देश में एग्जिस्ट करती है, वो मेन रीज़न है हमारे देश के पतन का, हमारे देश की सारी प्रॉब्लम्स का, हमारे देश की घटिया पॉलिटिक्स का। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? डेमोक्रेसी का मतलब है कि मान लीजिए एक जगह पे 100 लोग हैं, तो उनमें से मेजॉरिटी लोग या 51 लोगों ने अगर कोई एक बात कह दी, तो वो बात सही है या वो चीज़ होनी चाहिए। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि जो वो बात बोलें वो सही हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 51 लोग गधे हों, बिल्कुल बेवकूफ़ हों, उन्हें अक्ल ना हो, अनएजुकेटेड हों। तो ऐसे में वो 51 लोग या मेजॉरिटी लोग जो बात बोल रहे हैं, क्या वो बात सही है? मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। पहले पुराने ज़माने में एक पर्टिकुलर रीजन में हमारे इंडिया में सती प्रथा हुआ करती थी। सती प्रथा सबको पता है क्या थी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सती प्रथा में क्या होता था कि जैसे ही कोई मेल पर्सन की डेथ हो जाती है और वो मैरिड है, तो उस एरिया के सारे लोग, विलेजर्स, गाँव वासी उसके घर पे पहुँच जाते थे। अभी भी ऐसा ही होता है, किसी की डेथ होती है तो उसके घर के आगे वाइट कलर का कुछ एक टेंट लगा दिया जाता है, पता लग जाता है उनके घर में डेथ हुई है, और आसपास के सारे लोग विजिट करते हैं उन्हें। तो पहले भी यही होता था, पूरे गाँव वाले लोग वहाँ पहुँच जाते थे। लेकिन सती प्रथा में क्या होता था, कि उनकी जो वाइफ़ है, जिसकी डेथ हुई है, उनकी जो वाइफ़ है वो वाइट कपड़े पहनेंगी, और सारे विलेजर्स, सारे गाँव के लोग उस लड़की को डेड बॉडी हस्बैंड के साथ एक जगह पे ले जाएंगे, और वहाँ पे बॉडी जलाई जाएगी, और जो उनकी वाइफ है वो साथ में उस आग में जल के मरेगी। ये सती प्रथा थी, बहुत सालों तक हमारे देश में एग्जिस्ट करती थी। कोई लॉजिक है इस बात का? कोई लॉजिक नहीं। लेकिन कुछ अंग्रेज आए, कुछ अंग्रेजों ने ये चीज़ देखी, और उन्होंने उस एरिया में उस चीज़ पर बैन लगाया, और फिर धीरे धीरे पूरे एरिया में बैन लगाते चले गए। मेरे को याद नहीं आ रहा है पर्टिकुलरली कौन से अंग्रेज थे जिसने किया था। और बाकी काफ़ी सारे हमारे एजुकेटेड इंडियंस, जैसे राजा राम मोहन रॉय, उन सब ने सती प्रथा के अगेंस्ट अपनी बात रखी। वो जो लोग थे ना, वो कुछ थे, कुछ, वो अंग्रेज भी कुछ थे, वो जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो भी कुछ थे। मेजॉरिटी गधी थी, मेजॉरिटी बेवकूफ़ थी। और अगर आप डेमोक्रेसी अप्लाई कर देते उस एरिया में, तो वो मेजॉरिटी लोग जो सती प्रथा को फॉलो करते थे, वो एक अपना लीडर चूज करेंगे, वो भी बेवकूफ़ होगा। वो उसी टाइप का लीडर चूज करेंगे जो सती प्रथा को मानता होगा, एंड वो सिस्टम चलते जाएगा, और उस एरिया का, उन लोगों का कभी भी कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। यही हमारे देश में चलते आ रहा था और अभी भी चल रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कास्ट सिस्टम है, तो कास्ट सिस्टम में क्या है, जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, खासतौर से दलित, वो अपनी शादी में घोड़ी वगैरह पर नहीं निकल सकते। ये चीज़ जो अपर कास्ट के लोग हैं उन्हें पसंद नहीं। तो थोड़े से लोग, थोड़े से बाराती दलितों वाले, जो दलित है वो घोड़े पे बैठा है, और वो एजुकेटेड हाई क्लास सोसाइटी के एरिया से निकला। सारे हाई क्लास ब्राह्मण्स, हाई कास्ट वाले लोग वहाँ पहुँच गए, मेजॉरिटी भीड़, और उन्होंने उसे पीटा और मार दिया। ठीक है, अगर डेमोक्रेसी उस जगह पे अप्लाई हो जाती है, तो वो सारे के सारे मेजॉरिटी लोग, 50% से ज़्यादा, 60%, 70%, वो एक गधे को एज अ लीडर चूज करेंगे, और वो लीडर कहेगा कि हाँ, ये चीज़ तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए, ये चीज़ सही थी। तो दैट्स वाई, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी इज़ हाईली ओवररेटेड। हमारे देश में इनफैक्ट ऐसी टाइप की डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है जो कि है
टोटल डेमोक्रेसी, परफेक्ट डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी में कोई बाइफर्केशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक लीडर की। क्या वो 5वीं पास भी लीडर बन सकता है, 6ठी पास भी बन सकता है, 10वीं 12वीं पास भी बन सकता है, जो अपने पढ़ाई में फेल हुआ था वो भी बन सकता है, जो क्रिमिनल था वो भी बन सकता है, कितनी बार भी क्राइम करके जेल में रह के आया वो भी बन सकता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी दी हुई है सबको। क्या ये चीज़ सही है, क्या ये चीज़ गलत है, अब आप लोगों को डिसाइड करना है। जस्ट इमेजिन हम एक सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी एजुकेटेड लोगों के लिए है, एक एजुकेटेड सोसाइटी के लिए है डेमोक्रेसी, टोटल डेमोक्रेसी। जहाँ के लोग समझदार नहीं है, जहाँ के लोग बेवकूफ़ हैं, जहाँ के लोग एजुकेटेड नहीं है, बेकार की प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी एप्लीकेबल नहीं है और वो उस देश का कभी भी भला नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई भी देश ले लेते हैं अफ्रीका का, इथोपिया ले लेते हैं, या कोई भी देश जो कि बहुत ही बैकवर्ड है। उस देश में आप डेमोक्रेसी अप्लाई कर दो, वो देश क्यों बैकवर्ड है? वो इसलिए बैकवर्ड है क्योंकि वहाँ के लोगों की सोच सही नहीं है। वहाँ के लोग जो हैं वो उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है और कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं जो कि जिनका कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप उन देश में, उस जगह में डेमोक्रेसी अप्लाई कर दो, तो वो जब लोग इलेक्शन में किसी को इलेक्ट करेंगे तो वो एक गधे को ही इलेक्ट करेंट क्योंकि वो सारे लोग गधे हैं, अनएजुकेटेड है, तो एक गधे को ही वो इलेक्ट करके अपना लीडर बनाएंगे। और वो गधा फ्रीबीज देगा, इलेक्ट होने के लिए दारू पिलाएगा लोगों को, वो मतलब इलॉजिकल वो वॉर मॉन्गरिंग करेगा, वो बहुत ही इरप्टेड स्पीचेस देगा कि इन लोगों को हमें बाहर कर देना चाहिए, इन लोगों को रखना चाहिए, ये चीज़ें गलत हैं, ये जो लोग हैं पर्टिकुलर टाइप के, जो रिलीजन है ये गलत है। इस टाइप की चीज़ें वो इंसान बोलेगा और उस बेसिस पे वो इलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो एजेंडा है वो बेवकूफ़ है। ठीक है, तो ये रियलिटी है डेमोक्रेसी का। तो कुछ लोग जो आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ना इलेक्शंस में, पॉलिटिक्स में, इस होप के साथ कि इस देश का कुछ अच्छा होगा, भला होगा इन फ्यूचर, जस्ट बिकॉज कि कोई नेता आएगा जो कि देश को बदलेगा। रियलिटी ऐसा नहीं होने वाला। टोटल डेमोक्रेसी है हमारे देश में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनपढ़, अनएजुकेटेड हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कोर चीज़ें हैं, डेवलपमेंट है, इन चीज़ों से उन लोगों का कोई मतलब नहीं है। उन्हें दारू पिला दो, जिसने दारू पिलाई उसे वोट करेंगे। उन्हें एक साइकिल दे दो, जिसने साइकिल दी उसे वोट करेंगे। उनके अकाउंट में 500 रुपये डाल दो, जिसने 500 रुपये डाले उसे वोट करेंगे। उनसे ये कह दो कि भाई तुम्हारे बराबर वाले जो विलेज है, जो मुस्लिमों का है या फिर किसी और का है, उस विलेज के लोगों पे बैन लगा देंगे हम, उन उन टाइप के लोगों का जीना हराम कर देंगे, तो खुश हो जाएंगे और इसी चीज़ पर वो वोट दे देंगे। और एक ऐसे नेता को वोट देंगे जो कि गधा होगा, जो बेवकूफ़ होगा, जैसे कोई नॉलेज नहीं होगी, और देश की तरक्की तो बहुत दूर की बात है, इनफैक्ट पतन होते चले जाएगा देश का। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ऐसी है या फिर ऐसा कुछ है, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है कि हमारे देश में कोई बहुत एक्सपोनेंशियल चेंज, बदलाव, अच्छी चीज़, तरक्की बहुत ही तेज़ स्पीड से वो नहीं होने वाली। चाइना लेवल की ग्रोथ नहीं होने वाली, और वो इसीलिए क्योंकि टोटल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है हमारे देश में। अगर हमारे देश में इस टाइप की डेमोक्रेसी होती कि मान लीजिए कि जैसे पेपर होते हैं बहुत सारे, यूपीएससी का पेपर होता है, सीजीएल पेपर होता है, ये अलग अलग टाइप के एग्जाम्स होते हैं जो लोग देते हैं और वो एक जॉब पाते हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं, कुछ एक सोच डेवलप करते हैं, वो सोच उन्हें उस एग्जाम में दिखानी पड़ती है और उसके बेसिस पे वो सेलेक्ट होते हैं। अगर ऐसा कोई एक क्राइटेरिया होता पॉलिटिशियंस के लिए भी, है ना, और एटलीस्ट उन लोगों के लिए जो इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं, तो इस देश का कुछ हो सकता था। अगर ऐसा कुछ क्राइटेरिया होता है, यार एक लिमिटेड नंबर तक पढ़ाई होनी चाहिए, कुछ एक सोच होनी चाहिए उनकी, उनका कुछ एक एग्जाम टाइप का होता है जिसमें एक मिनिमम मार्क्स उन्हें लाने होते, है ना, साइंस में भी लाने होते अच्छे नंबर, थोड़े नंबर मैथ्स में भी लाने होते, कुछ पब्लिक स्पीकिंग में उनका वो होना चाहिए था, मतलब जो एग्जाम हो रहा है उसमें पब्लिक स्पीकिंग भी एक पार्ट होना चाहिए। क्योंकि ऐसे ऐसे हम आजकल बहुत सारे नेता देख रहे हैं जिन्हें घंटा बोलना नहीं आता, पब्लिक स्पीकिंग ही नहीं है, नेता है लेकिन पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती। वन ऑफ द एग्जाम्पल सबसे बड़ा आप ले लो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का। अभी कर्ली टेल्स जो एक फेमस यूट्यूबर है वो गई थी वहाँ पर, कोई सिग्निफिकेंट बात नहीं कर पाए कुछ। मैं तो पहली बार मैंने उनका वीडियो वगैरह इस टाइप का कुछ देखा, पता लगा कुछ पब्लिक स्पीकिंग और कुछ स्पीकिंग स्किल्स तो जीरो है उस इंसान की, एंड तब भी वो नेता बन गए, है ना। तो पब्लिक स्पीकिंग होना चाहिए, कुछ मिनिमम नॉलेज होनी चाहिए, साइंस की नॉलेज, ट्रेडिशन की नॉलेज, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री की नॉलेज, रिलीजन की नॉलेज, लोगों की नॉलेज, है ना, पब्लिक स्पीकिंग, कुछ एक लेवल का फिटनेस होना चाहिए। उस क्राइटेरिया के हिसाब से जो मीट करें उस क्राइटेरिया को, उन्हीं को अलाउ करना चाहिए कि वो इलेक्शन में खड़े हों, और फिर इलेक्शन हो डेमोक्रेसी की बेसिस पे। मतलब हर इंसान नहीं खड़ा हो सकता इलेक्शंस में, इलेक्शंस में सिर्फ वो इंसान खड़े हो सकते हैं जो एक क्राइटेरिया मीट करे। वो क्राइटेरिया थोड़े हाई होना चाहिए या एक अच्छे स्टैंडर्ड का होना चाहिए, एंड फिर ही इस देश का कुछ हो सकता है।
सो किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो अगर आपको देखनी है आगे, तो मेरे को ये कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसी पर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूँगा। थैंक यू।